पापियों के पाप धोते धोते गंगा मैली हो जाती है, तो वर्ष में एक बार वे स्वयं यहाँ नर्मदा जी में आकर के स्नान करके अपने को पवित्र बनाती है। तो ऐसी पवित्र नदी के तट पर हम रह रहे हैं। और वैसे भी आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश की वो जीवन रेखाएं, सिंचाई की दृष्टि से, पेयजल की दृष्टि से और विद्युत निर्माण की दृष्टि से हमें बहुत जल उन्होंने उपलब्ध कराया है और मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को श्रेष्ठ बनाने में उनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। लेकिन हम मनुष्य बहुत अधिक लोभी होते चले जा रहे हैं, हम अज्ञानी होते चले जा रहे हैं, हम अविवेकी होते चले जा रहे हैं, अपने पैरों पर हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं और हम एक तरह से कृतज्ञ हो गए हैं कि हम जल का उपयोग तो करते हैं लेकिन हम दुरुपयोग करने से भी नहीं चूकते हैं। जो कारखाने हैं उनके रासायनिक पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, गंदे नालियाँ, नाले, ये सब मिल रहे हैं। हम पूजन सामग्रियाँ अंधाधुंध ढंग से उनमें फेंक रहे हैं, साबुन सोडे का उपयोग कर रहे हैं, वाहनों को हम उनमें धो रहे हैं। तो ये जो दुरुपयोग की स्थिति है, चूंकि लॉकडाउन के कारण ये रुकी हुई है, इसीलिए जल में निर्मलता दिखाई देती है। तो ये संदेश मिलता है कि यदि हम हमेशा इस तरह से सतर्क रहें, हम आत्म रूप से जागृत रहें। अभी तो प्रशासन के कारण, निर्देशों के कारण लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना के कारण, लेकिन यदि हम स्वयं जागरूक रहें और हमें चेतना रहे और हम अपने दायित्व को समझें तो हम सदा ही नर्मदा जल के दुरुपयोग से बचेंगे। तो वो जल की निर्मलता हमेशा रहेगी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसकी निर्मलता कायम रहेगी, पेयजल की दृष्टि से भी उसकी निर्मलता कायम रहेगी। और नर्मदा जी का जो महत्व है वो निश्चित रूप से हम मानेंगे कि हम पूजते तो हैं लेकिन हम दुरुपयोग भी कर रहे हैं, हम दूषित भी कर रहे हैं। तो ये तो एक विडंबना की स्थिति दिखाई देती है कि एक तरफ हम पूज भी रहे हैं, दूसरी तरफ हम मैला भी कर रहे हैं, उसे गंदा भी कर रहे हैं, जल को प्रदूषित भी कर रहे हैं। तो वर्तमान में ये जो माहौल है लॉकडाउन का, इसके कारण भले ही नर्मदा का जल हमें स्वच्छ दिख रहा है क्योंकि दुरुपयोग नहीं हो पा रहा है और निर्मलता दिखाई दे रही है, लेकिन हम सबको आज संकल्प ले लेना चाहिए, हम सबको ये शपथ ले लेनी चाहिए कि हम सामान्य स्थिति में भी कदापि भी नर्मदा जल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, कदापि भी हम जल को मैला नहीं करेंगे, प्रदूषित नहीं करेंगे और उसकी निर्मलता, उसकी पवित्रता, उसका जो मौलिक स्वरूप है, उसकी जो स्वच्छता है, उसकी जो श्रेष्ठता है, उसकी जो विशिष्टता है, उसकी जो उत्कृष्टता है और जल को जो अमृत के समान माना जाता है, हम उसको यथावत रखेंगे। ये आज हम सबको संकल्प लेना। माँ नर्मदा जी का जो जल है पहले की अपेक्षा निर्मल और स्वच्छ हो गया है। इसके पूर्व जब लॉकडाउन नहीं लगा था, पर्याप्त संख्या में लोग माँ नर्मदा के तट पर आते थे, तो माँ नर्मदा का जल जो है गंदला दिखाई देता था और माँ नर्मदा के तट पर साबुन के पैकेट्स और रैपर इत्यादि दिखाई देते थे। लेकिन अभी घाट और माँ नर्मदा का जल बहुत ही निर्मल और स्वच्छ हो गया है, जो स्पष्ट दिखाई देता है। माँ नर्मदा के अंदर पड़े हुए कंकड़ पत्थर तक जल के नीचे दिखाई देते हैं। उन 16 नालों की बात की जाए तो क्या कहेंगे? संभवतः 16 नालों में भी अभी बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं आ रही है, इसलिए माँ नर्मदा के जल में वो गंदगी दिखाई नहीं देती है जो पहले दिखाई देती थी।